अगर आप रात में अकेले डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित डर महसूस करना अच्छा लगता है, तो कहानी शुरू होने से पहले बस इतना कहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मैंने खुद जिया है। मेरा नाम रमेश है। मैं कोई बहादुर आदमी नहीं हूँ, ना ही पढ़ा लिखा। मैं बस एक गरीब इंसान हूँ जो साइकिल पर गांव-गांव घूमकर साड़ियाँ बेचता है। ये बात कई साल पुरानी है। सर्दियों का मौसम था, ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर तक उतर जाती है। उस साल मेरी हालत बहुत खराब चल रही थी। घर में बूढ़ी माँ थी, पैसे कम और जिम्मेदारियां ज्यादा। उस दिन सुबह निकला था साड़ी बेचने। सोचा था आज कुछ तो बिकेगा, लेकिन पूरा दिन बीत गया, एक भी साड़ी नहीं बिकी। सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग धीरे धीरे गहरा नीला होने लगा। मैं चाहता तो वापस लौट सकता था, लेकिन अगर खाली हाथ लौटता तो घर में चूल्हा नहीं जलता। मैं साइकिल चलाता रहा, एक गांव से दूसरे गांव। हर दरवाजे पर वही जवाब, आज नहीं, कल आना, पैसे नहीं हैं। शाम कब रात में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, और उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अब डर लगने लगा था, लेकिन डर से ज्यादा चिंता भूख की थी। मैं एक अनजान गांव में पहुंच चुका था। गांव छोटा था, कच्चे रास्ते, पुराने घर और कहीं कहीं जलते हुए पीले बल्ब। मैंने सोचा आज यहीं रुकना पड़ेगा। मैं एक घर के सामने रुका। वो घर बाकी घरों से अलग था, बहुत पुराना, मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और दरवाजा आधा टूटा हुआ। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। ठक ठक, कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अंदर से धीमी सी आवाज आई। कौन है? आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। मैंने कहा, बाबा, मैं मुसाफिर हूँ, रात हो गई है, क्या आज यहाँ रुक सकता हूँ? दरवाजा चरमराते हुए खुला। मेरे सामने एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, धसी हुई आंखें और ऐसा चेहरा जिसे देखकर मन घबरा जाए। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहा। काफी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर बोला, अकेला रहता हूँ, डर तो नहीं लगेगा? मैंने जल्दी से कहा, नहीं बाबा, बस एक रात। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आजा। मैं अंदर गया। घर के अंदर एक पुराना हरिकेन लैंप जल रहा था। पीली रोशनी में घर और भी डरावना लग रहा था। मैंने साइकिल दीवार के पास रखी। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ गया। मैंने पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पहले परिवार था। उसकी आवाज में अजीब सा दर्द था। बेटा था, बहू थी, पोती थी। मैंने देखा, उसकी आंखें भर आईं, सब मर गए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, सो जा, रात ठंडी है। मैं चुपचाप लेट गया, लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। हरिकेन की लौ हिल रही थी, दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, और बाहर कुत्तों के रोने जैसी आवाज आ रही थी। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन वो नींद बहुत भारी थी। उस रात नींद मेरी आंखों में आई जरूर थी, लेकिन वो नींद सुकून वाली नहीं थी। ऐसी नींद जिसमें इंसान सोता नहीं, बस बेहोश हो जाता है। हरिकेन की पीली रोशनी अब भी जल रही थी। उसकी लौ कभी तेज कभी धीमी हो जाती, जैसे वो भी किसी बात से डर रही हो। पता नहीं कितनी देर सोया था मैं। अचानक मेरी आंख खुल गई। दिल जोर से धड़क रहा था, गला सूखा हुआ और पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंड। मैंने करवट बदली और तभी महसूस किया, घर में कोई आवाज नहीं थी, ना हरिकेन के जलने की हल्की सी आवाज, ना बूढ़े आदमी की सांसों की। मैंने आंखें पूरी तरह खोली। हरिकेन अब भी जल रहा था, लेकिन बूढ़ा आदमी वो अपनी जगह पर नहीं था। मुझे अजीब लगा, इतनी ठंडी रात में वो कहाँ गया होगा। मैंने धीरे से आवाज दी, बाबा। कोई जवाब नहीं। फिर से कहा, बाबा, आप कहाँ हैं? सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी। मैं उठकर बैठ गया, घर के अंदर नजर दौड़ाई। दरवाजा खुला हुआ था। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया, शायद बाहर पेशाब करने गया होगा। लेकिन फिर मेरी नजर दरवाजे के बाहर अंधेरे पर पड़ी। वो अंधेरा सामान्य नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे के अंदर कुछ खड़ा है जो मुझे देख रहा है। मैंने खुद को समझाया, डर मत रमेश, ये बस ठंड और थकान है। मैंने शॉल ओढ़ी,
और धीरे धीरे बाहर निकला। पूरा गांव सो रहा था, कहीं कोई रोशनी नहीं, सिर्फ दूर एक जगह 3 खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे थे, 3 एक सी लाइन में, और उन्हीं पेड़ों के सामने कोई खड़ा था। वो बूढ़ा आदमी था, वो पेड़ों की तरफ मुंह करके खड़ा था और कुछ बुदबुदा रहा था। मैंने ध्यान से देखा, उसके हाथ जुड़े हुए थे, उसका सिर झुका हुआ था, जैसे वो किसी से बात कर रहा हो, लेकिन वहाँ उसके सामने कोई इंसान नहीं था, सिर्फ वो 3 पेड़। मेरे पैर अपने आप रुक गए। मैंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। मैंने धीरे से आवाज लगाई, बाबा। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, लेकिन उसकी आवाज आई, सो क्यों नहीं रहा। उसकी आवाज में अब पहले जैसा दर्द नहीं था, कुछ ठंडा था। मैं बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, इनसे बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा, किससे? उसने जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। मेरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। क्या मतलब? वो अचानक हंस दिया, एक सूखी खुरदरी हंसी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लगती। उसने कहा, आज इन्हें ताज़ा खून नहीं मिलेगा। मैंने देखा, तीनों खजूर के पेड़ों की छाया अलग तरह से हिल रही थी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पत्ते हिल रहे थे। मैं डर के मारे बोल नहीं पा रहा था। तभी उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे नहीं, मेरे अंदर कुछ देख रहा हो। वो बोला, घर जा, सुबह जल्दी निकल जाना। मैंने बिना कुछ बोले पीछे की तरफ कदम बढ़ाए। घर में घुसते ही मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था अब बाहर निकल आएगा। मैं ज़मीन पर बैठ गया। हरिकेन की रोशनी में मुझे अपने हाथ कांपते दिख रहे थे। तभी मुझे याद आया, गांव में लोग कहते थे, कुछ पेड़ खराब हो जाते हैं और जो लोग उनसे बात करने लगते हैं वो इंसान नहीं रहते। मेरी आंखों से नींद उड़ चुकी थी और मुझे ये एहसास होने लगा था, मैं सिर्फ एक रात रुकने नहीं आया हूँ, मैं किसी बहुत बड़े और बहुत गंदे सच के बीच में फंस चुका हूँ। उस रात के बाद नींद शब्द का मतलब ही बदल गया था। मैं जमीन पर बैठा बैठा हरिकेन की लौ को देख रहा था। उसकी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी, ऐसी परछाइयां जो हर पल बदल रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे अपनी शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने आंखें बंद की, लेकिन जैसे ही बंद करता 3 खजूर के पेड़ सामने आ जाते, सीधी लाइन में खड़े, बिल्कुल चुप, लेकिन फिर भी कुछ बोलते हुए। सुबह कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी। ठंडी हवा के साथ किसी सड़े हुए पत्ते की बू आ रही थी। मैं उठा और देखा, बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वही झुका हुआ शरीर, वही थकी हुई आंखें, वही उदास चेहरा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, नींद आई? मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। रात की वो बातें उसके चेहरे पर कहीं नहीं थीं। मैंने धीरे से कहा, आप रात में बाहर गए थे? उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए, बस एक पल। फिर उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तुमने देखा? मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं बोला, हाँ। वो चुप रहा। चूल्हे की आग चटकने लगी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, गांव के लोग उन पेड़ों के पास नहीं जाते। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में दुख नहीं था, डर था। वो बोला, क्योंकि वो पेड़ अब पेड़ नहीं रहे। मैंने जोर देकर पूछा, तो फिर क्या है वो? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू गांव का रास्ता जानता है, जहां पुराना शमशान है। मैंने सिर हिलाया। उसी के पास कभी एक तांत्रिक रहता था, बहुत साल पहले। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होने लगी। वो कहता था कि अगर खून, अपनों का खून, सही रात में सही जमीन में दिया जाए तो मौत भी सेवा करती है। मेरी सांस तेज हो गई। वो आगे बोला, उसने 3 बलि दी थी, बेटा, बहू और नातिन। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और जहां जहां उनका खून गिरा वहां 3 खजूर के पेड़ उगाए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और वो तांत्रिक? उसने मेरी तरफ देखा। वो मैं हूँ। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो बोला, मैंने अमर होने के लिए अपनों को काटा, लेकिन अमरता नहीं मिली। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। सिर्फ ये मिला, हर रात उनकी भूख। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन पैर साथ नहीं दे रहे थे। वो बोला, वो तीनों उन पेड़ों में हैं और हर 3 बजे मुझसे खून मांगते हैं।
अगर नहीं दूं तो। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, बस खिड़की की तरफ देखा। मैं समझ गया। उसी पल बाहर हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे और मुझे लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। धीरे से, रमेश। मैंने कान बंद कर लिए। बूढ़ा बोला, तुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए था। और तभी बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस रोने में इंसानी दर्द नहीं था, उसमें भूख थी। बूढ़े आदमी की आखिरी बात सुनते ही मेरे शरीर के अंदर कुछ टूट सा गया। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठंडा यकीन था, जैसे वह सच बोल रहा हो। मैंने धीरे से चारों तरफ देखा। वही पुराना कमरा, वही मिट्टी की दीवारें, वही जलता हुआ हरिकेन, लेकिन अब उस रोशनी में भी कुछ अजनबी सा दिख रहा था। मेरी नज़र दरवाजे पर गई। बस एक कदम और मैं बाहर हो सकता था। मैं चुपचाप अपनी साइकिल की तरफ बढ़ा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं बूढ़ा आदमी उसे सुन न ले। जैसे ही मैंने साइकिल का हैंडल पकड़ा, बूढ़ा आदमी बोला, भागने से पहले रास्ता देख लेना बेटा। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। अगर देख लेता तो शायद वहीं जम जाता। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। गांव पूरी तरह खामोश था। न कुत्तों की आवाज, न झींगुरों की, न हवा की सरसराहट। बस 3 खजूर के पेड़ अंधेरे में खड़े थे। अब मैं साफ देख सकता था। उन पेड़ों की टहनियां हवा में नहीं हिल रही थीं, वे खुद हिल रही थीं। मेरे पैर कांपने लगे। मैं साइकिल पर बैठा और पूरी ताकत से पैडल मार दिया। पहले तो साइकिल चली, लेकिन कुछ दूर जाते ही मुझे लगा जैसे जमीन साइकिल को पकड़ रही हो। हर पैडल भारी हो रहा था। तभी मेरे कान में एक धीमी आवाज आई, रमेश। मैं रुक गया। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। यह आवाज बूढ़े आदमी की नहीं थी। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। मैंने फिर से पैदल मारा, लेकिन अब रास्ता बदल चुका था। जहां सीधा रास्ता था, वहां अब 3 रास्ते थे। तीनों रास्ते तीनों खजूर के पेड़ों की तरफ जाते थे। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तभी बाएं वाले रास्ते पर एक परछाई दिखाई दी। एक औरत, साड़ी पहने हुए, गोद में बच्चा। वह धीरे से बोली, बाबू, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मेरे हाथ सुन्न हो गए। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, लेकिन उस मिठास में कुछ सड़ा हुआ था। मैंने साइकिल मोड़ी और दाएं रास्ते की तरफ भागा। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई। वह रोना सीधा मेरे दिमाग में घुस गया। ऐसा रोना जो कानों से नहीं, दिल से सुना जाता है। मैंने आंखें बंद कर लीं और साइकिल चलाता रहा। अचानक साइकिल जोर से झटकी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी टखने पर किसी ने हाथ रख दिया, बहुत ठंडा हाथ। मैं चीखा, लात मारी, जोर से झटका दिया, हाथ छूट गया। मैं उठकर भागा। पीछे से हंसी की आवाज आई। एक नहीं, 3 आवाजें, तीनों अलग अलग, लेकिन एक साथ। तभी अंधेरे में मुझे बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह चिल्लाया, भाग रमेश, अब मत रुकना। मैं बिना सोचे सीधे दौड़ पड़ा। पेड़, कांटे, पत्थर सब मेरे शरीर से टकराते रहे, लेकिन मैं रुका नहीं। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। मैं सड़क के किनारे गिर पड़ा। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था, लेकिन मेरी टखने पर अब भी ठंडे हाथ के निशान थे और मेरे कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, रात अभी खत्म नहीं हुई है। सूरज की पहली किरणें जैसे धीरे धीरे उस रात के डर को धुंधला कर रही थीं, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वही ठंडी लहरें थीं। 3 खजूर के पेड़, वह बूढ़ा आदमी और उस महिला बच्चे की परछाई, सब मेरे सामने ताज़ा थे। मैं थक कर साइकिल पर बैठा। हाथ पैर थक चुके थे, लेकिन मन में डर अभी भी था। गांव की गलियों में कोई नहीं था, सिर्फ हवा की धीमी सरसराहट और मेरे खुद के तेज धड़कते दिल की आवाज। मैं सोच रहा था, क्या यह सपना था? क्या सच में बूढ़ा आदमी और वे खजूर के पेड़? लेकिन मेरी आंखें खुद सब कुछ बता रही थीं। साइकिल की टायर से मिट्टी उठ रही थी और उस मिट्टी में काले निशान बन रहे थे, जैसे कोई मेरे पीछे आया हो। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन 3 खजूर के पेड़ अभी भी वहीं खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा में हल्की नहीं हिल रही थीं, बल्कि खुद में जीवन लिए हुए लग रही थीं। मैंने गहरी सांस ली और साइकिल तेज करके घर की ओर भागा। दिल पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन डर ने मुझे चलने पर मजबूर किया। घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया। मैं दीवार से टकरा कर बैठा। हवा में हल्की ठंडक थी,
तभी मुझे याद आया, बूढ़ा आदमी ने क्या कहा था, रात अभी खत्म नहीं हुई है। और तभी मैंने खिड़की से झांका, 3 खजूर के पेड़ जैसे हिल रहे थे, लेकिन इस बार उनकी शाखाओं पर रक्त के धब्बे दिखाई दे रहे थे। तीनों पेड़ों पर वह महिला और बच्चा लटके हुए थे, जैसे किसी प्राचीन बलि का निशान। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज कहीं खो गई। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ कांप रहे थे और पसीने ने मेरी आंखों को धुंधला कर दिया। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने डर से झट से पीछे हटकर देखा। बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब वह हंस नहीं रहा था। उसका चेहरा अब सफेद मरा हुआ और आंखों में केवल खालीपन था। वह बोला, अब तुम सुरक्षित नहीं हो रमेश, तुमने देखा सब कुछ। अब तुम्हारा मन हमेशा इन पेड़ों में बसा रहेगा। हर रात तुम्हें याद आएगा और तुम कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहोगे। उसकी आवाज ठंडी लेकिन इतनी मजबूत थी कि मेरे शरीर के हर हिस्से में कंपन फैल गया। मैं चिल्लाया, लेकिन वह गायब हो गया। जैसे ही मैं अपने घर की ओर भागा, तीनों खजूर के पेड़ अपने आप हिले और हवा में उनका वह भयावह हंसना गूंज उठा। मैं समझ गया, वह बूढ़ा आदमी, वह महिला और बच्चा और 3 खजूर के पेड़, सब कुछ एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जान सकता। मैंने साइकिल पर फिर से बैठकर गांव छोड़ दिया, लेकिन मन में डर कभी कम नहीं हुआ। हर रात मुझे वही धड़कन सुनाई देती है, हर रात मुझे वही आवाज याद आती है, रात अभी खत्म नहीं हुई है। और आज भी जब मैं अपने छोटे छोटे दोस्तों को यह कहानी सुनाता हूँ, उनकी आंखों में वही डर देखता हूँ जो मेरे दिल में उस रात छाया था। कभी कभी गांव के पास जब मैं गुजरता हूँ, 3 खजूर के पेड़ खड़े होते हैं और मुझे महसूस होता है कि वे अब भी जीवित हैं, और कोई भी जो उनका सामना करता है वह कभी नहीं भूल पाता। इसलिए याद रखो, हर रात में छुपा होता है डर, और हर डर में छुपा होता है सच। और हाँ, अगर तुम सच में डरावनी कहानियाँ पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो, क्योंकि रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती, वे आपको आपके डर से मिलाने आती हैं।